हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे को क्या क्या पढ़ना है। इसमें मेनली दो चीजें हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन? जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 1.4 है। क्या है 1.4। और दूसरा इसमें प्रूव इरेशनल नंबर्स, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको प्रूव कैसे करते हैं। तो ये क्या है 1.3 है। ये किसमें 1.3 में। इसको 1 बाय 1 करके आज सीखेंगे और इसी के साथ 1.4 एंड 1.3 हम दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा टॉपिक भी फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3 प्रकार का। कितना? 3 प्रकार का। तो फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग। क्या है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। सेकंड टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। ये सीखेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है। थर्ड होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। न तो टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा। तो ये होता क्या चीज है कि हम पॉइंट्स में लिखते हैं डिजिट को। कैसे लिखते हैं? पॉइंट्स में। जैसे मैंने क्या 0.125 0.3333 सो 0.24695 ये मैंने 3 डिजिट लिखे। इसमें क्या है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद फिनिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉइंट के बाद फिनिश हो जाते हैं। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। सेकंड, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद फिनिश नहीं होते। क्या नहीं होते? फिनिश नहीं होते, बट रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट होते हैं। जैसे ये 0.33, इसमें बार में भी इसको लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बार में भी लिखते हैं। 0.3 बार। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। थर्ड, ये नंबर है पॉइंट के बाद ना तो ये फिनिश हो रहा और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा। तो ये कैसा है? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो आपको समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग में किसको बोल रहा हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत, शांत आवर्ती। इसको बोलते हैं अशांत, शांत और अशांत। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डेसिमल होता है पॉइंट। एक्सपेंशन मतलब किस टाइप का? फैल। वैसे तो एक्सपेंशन होता है फैलाव। मतलब इसमें एक्सपेंशन का मतलब लगेगा तरीका, कि जो डेसिमल है उसका तरीका क्या है। फर्स्ट, जो पॉइंट के बाद फिनिश हो जाते हैं उसको क्या बोलता है? टर्मिनेटिंग। सेकंड, पॉइंट के बाद फिनिश नहीं हो रहे बट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इसमें बेसिकली बार वाले आते हैं। बार, ये बार है 0.3 बार। थर्ड टाइप है 0.24695, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही फिनिश हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो इसमें हमारे को ऐसे पॉइंट देगा तब तो हम निकाल लेंगे इजीली। क्या करेंगे? जब पॉइंट देगा तो उसको इजीली निकाल लेंगे। ठीक है। इसके फैक्टर और होते हैं। क्या होते हैं इसके फैक्टर? जो भी टर्मिनेटिंग होता है ना, क्या होता है टर्मिनेटिंग, उसमें फैक्टर 2 और 5 होते हैं। क्या होते हैं? 2 और 5। अगर हम इस नंबर के फैक्टर करेंगे तो इसमें या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या दोनों भी हो सकते हैं। 2, 5 प्लस 2। इसमें क्या हो सकता है? इसमें होता है 2, 5 एंड अदर्स। 2, 5 एंड अदर्स। इसमें कुछ भी हो सकता है। 2 और 5 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। और जो ना रिपीट होता है इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल, अप्रीमेट। क्या बोलते हैं? अप्रीमेट। इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कहां तक जाएगा, कहां पे ये स्टॉप होगा। तो टर्मिनेटिंग 2 and 5।
नॉट टर्मिनेटिंग 2 5 या 1 से 9 तक कुछ भी डिजिट हो सकते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से इनको करते हैं। एक बार इसको नोट करेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन था। अगर हमारे को फ्रैक्शन में दे दे तब क्या करना है? जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है ये? फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। तो देखो ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा मैंने तो 9 के बाद फिनिश हो गया। क्या हो गया? फिनिश। तो क्या है ये? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और रेशनल। और इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। या तो इसकी जो फैक्टर करेंगे उसमें 2 आएगा या 5 आएगा। ये हम कह नहीं सकते कौन सा कितनी बार आएगा, वो तो फैक्टर करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 0.120 1200 1200 12 4 0 सो। अब ये देखो इसके बाद था 120, फिर आ गया 1200 12000 1,20,000। ये क्या है? न तो ये रिपीट हो रहा है और न ही ये फिनिश हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। और इसके फैक्टर के बारे में भी कुछ हम नहीं कह सकते। आए सुनने। थर्ड क्वेश्चन है 43.123456789 बार। अभी बार वाले हमने पढ़े थे, क्या क्या होते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या नहीं है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बट क्या ये रिपीट है। पॉइंट के बाद यही नंबर रिपीट होते जाएंगे, जितने के ऊपर बार होता है उतने नंबर रिपीट होते हैं। तो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 5 और अदर्स। आई चीज सुन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा था तो टर्मिनेटिंग। 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n के इसके फैक्टर होते हैं। पॉइंट के बाद ना तो फिनिश हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, तो इरेशनल नंबर। ये पॉइंट के बाद रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर। फर्स्ट वाला रेशनल, सेकंड वाला इरेशनल, थर्ड वाला रेशनल। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे को जब फ्रैक्शन में देगा तब हमारे को कैसे पता चलेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे एक एग्जांपल है 133125। ये फ्रैक्शन दे दी मेरे को, फ्रैक्शन दे दी। ये क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मेरे को अलग अलग करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर। 3125। अब 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा। 6 2 5, फिर से 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से 25, फिर 5 से 5 5 से। तो ये फैक्टर को चेक करना। क्या करना है? चेक। अगर इन फैक्टर में 2 हो, क्या हो? 2 5 या बोथ, 2 5 या बोथ, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। 2 5 हो, 2 हो अकेला टर्मिनेटिंग, 5 हो अकेला टर्मिनेटिंग, दोनों टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कुछ आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 13, तब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो पता चल गया क्या? 2 5 आने पर टर्मिनेटिंग, इसके अलावा और कुछ आने पर नॉन टर्मिनेटिंग। आगे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8।
क्या 17/8। तो 8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखा 2 ही 2 है, क्या है 2 ही 2 है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है ये टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 64/455। तो फैक्टर करेंगे, 5 है तो 5 से करते हैं, 5 9 जा 5 1 जा, ये 7 से 7 13 13 7 जा होता है 91। अब इसमें 7 भी आ गया 13 भी आ गया। 5 के अलावा सिंगल डिजिट, 5 और 2 के अलावा सिंगल डिजिट भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, आ गया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन है 15/15/16। तो इसके फैक्टर करेंगे, टू से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 25 को 5 से करेंगे 5 1। तो देखा इसमें 2 और 5 है, क्या है 2 और 5, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। समझ में आया। जिसमें 2 और 5 हो, क्या हो 2 और 5 वो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क बनता है, तो आपके होमवर्क में क्वेश्चन है 29/343। फर्स्ट ये क्या है, ये 7 का क्यूब है, क्या ये 7 का क्यूब है, तो 7 आएगा इसमें जरूर, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद सेकेंड 6/15, 6/15। थर्ड क्वेश्चन है 35/50। उसके बाद 77/210। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिड्यूस हो रही होती हैं, क्या होती हैं ऐसी फ्रैक्शन जो कट रही होती हैं, तो उनको पहले काट के सिंपल कर लो, उससे हमारा क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। जैसे ये 3 3 जा 3 5 जा, तो अब फैक्टर करने की जरूरत नहीं, नीचे 5 है तो टर्मिनेटिंग। ऐसे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ऐसा समझिए ये आपका होमवर्क है। अब कई क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे को फैक्टर करके दे देता है और बच्चा उसमें उलझ जाता है, ये क्या दे दिया। जैसे क्वेश्चन दे दिया एक 129/2 5 की पावर 2, ऐसे दे देगा। ये और कुछ नहीं है, फैक्टर करके दे रखे हैं, क्या करके दे रखे हैं फैक्टर। तो ये क्या है 129, ये ऐसे दे रखे हैं, जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा 5 बार, कितने बार आएगा 5 बार, डॉट 5 आएगा 2 बार, तो ये क्या है इसमें 5 और 2 आएगा, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। ऐसे एक क्वेश्चन है जैसे 23/1 2 की पावर 5 7 की पावर 2 5 की पावर 3। अब इसमें क्या है 2 आएगा फैक्टर में, 7 आएगा और 5 आएगा। तो अब देखो इसमें 7 आ गया, क्या आ गया 7, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आए होंगे। एक बार इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसको पॉइंट में कैसे डिनोट करें, पॉइंट में कैसे डिनोट करें, तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं जो हमारे लिए टर्मिनेटिंग है। क्या है टर्मिनेटिंग, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे इसको अभी सीखते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने क्वेश्चन लिया 17/8, 17/8। तो पहले तो चेक करना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको चेक किया 17/8, सॉरी 8 अंदर लिखेंगे इसके फैक्टर, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 1। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये है 1.4 से, एक्सरसाइज 1.4 से। इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, क्या निकालने डेसिमल एक्सपेंशन।
तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम सीख चुके हैं, अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी फैक्टर कर लिए, तो 17 बाय, इसको फैक्टर को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू लिख दिया। अब यहाँ पे जितने 2 है ना उतने ही 5 लगाने, जितने 2 है उतने ही 5 लगाने। 3 2 है, 1 2 3, 5 लगा दिए। और जो भी यहाँ पे ऐड किया है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या करेंगे, ऊपर तो इसको सोल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 17 से, 17 5 जा 85, 8 कैरी, 72 जा 34 और 8 42, 17 1 जा 17 और 4 21, यही आएगा। तो ऊपर तो आ गया 2 1 2 5। नीचे बनाने हमारे को पेयर, क्या बनाने, पेयर, ऐसे जैसे 2 और 5 पेयर, 2 और 5 पेयर, 2 और 5 पेयर। कितने पेयर बने, 1 2 3। तो 1 के बाद उतनी ही जीरो लगानी, 1 के बाद उतनी ही जीरो लगानी जितने पेयर। अब इजीली हम इसको पॉइंट में लगा सकते हैं, हमने सीखा था जितने जीरो उतने पॉइंट पीछे से। तो 3 जीरो है, पीछे से 1 2 3, तो 1 के आगे पॉइंट आ जाएगा 1 2 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इजी से समझ में आया होगा, और हम आगे ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी बच्चे आप देखें ना वीडियो को, तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो। और एक बात का ध्यान ये रखना कि बगैर वजह कॉपी में नहीं लिखना, तब नोट करने को बोला जाए तभी नोट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 बाई 50, 35 बाई 50। तो पहले तो इसको रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। अरे ये क्या, सीधे ही 10 आ गया, तो सीधे पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट एक पे 0.7, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अभी चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके फैक्टर में 2 और 5 है, क्या है 2 और 5, 2 3 बार है और 5 1 बार है, 2 बार है सॉरी। तो 23 इसको ओपन करके ऐसे लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5। तो देखो पेयर बनाने, एक 2 5 एक 2 5, एक 2 की एक 5 की कमी है तो अपने पास से हम लगा देंगे, ये पेयर कंप्लीट। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया वही ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई 23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। नीचे कितने पेयर, 3 पेयर, तो 3 0 और आगे 1, तो 3 पे पॉइंट लगेगा 1 2 3 1 2 3 0.115। मैं उम्मीद करता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालने अब आ गए होंगे। हाँ, जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं के हम सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका नहीं पता कब तक बाहर जाएगा और कहाँ पे वो रुकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें। तब हम अपने सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रूव इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं ये हमारे को सीखना है, जो बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 है। तो उससे पहले तो इरेशनल नंबर सीखेंगे। इरेशनल नंबर हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, फिर भी एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देते हैं। तो इरेशनल नंबर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मैंने लिखा 16 होता 4 का स्क्वायर, तो ये क्या है रेशनल, क्या है रेशनल। ये क्या है इरेशनल। मैंने लिखा रूट के अंदर 46 किसी का नहीं होता, मैंने रूट के अंदर 64 लिख दिया, ये 8 का होता है, ये है रेशनल, ये है इरेशनल। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप ऐसी है परफेक्ट क्यूब। क्या है परफेक्ट क्यूब, रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख देगा जिस किसी का क्यूब नहीं होता। जैसे 10 है, किसी का क्यूब रूट नहीं है, मैं लिखा क्यूब रूट 8, तो 8 तो 2 का क्यूब होता है, तो ये क्या है रेशनल, क्या है रेशनल। मैंने लिख दिया क्यूब रूट 512, तो ये होता है 8 का क्यूब। किसका होता है 8 का क्यूब। आपको
लगभग 25 तक स्क्वायर एंड लगभग 15 तक क्यूब याद होने चाहिए अगर आपको 10th का मैथ अच्छी तरीके से करना है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 2 टाइप हमने कर ली, पहले अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट क्यूब। थर्ड है पाई। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। 4 टाइप आज ही की हमने। अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर आए जो ना तो रिपीट हो और ना ही फिनिश हो, ना रिपीट हो ना फिनिश हो, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये बेसिकली 4 टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? बेसिकली हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर दे देगा जिसका स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे को सीखना है। तो चलते आगे वीडियो में, ध्यान से सीखें। इस पे 2 या 3 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, पेपर में, तो इसको ध्यान से सीखें। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन है 2 √2। हमारे को पता है ये इरेशनल है, तो प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने का कोई तरीका है ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो सर, प्रूव करने का तरीका नहीं है, तो प्रूव कैसे करेंगे? मैंने बोला इरेशनल को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व ऐसे करेंगे, हम इसको रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल। और फिर बाद में ये कह देंगे ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हुआ? इरेशनल। जैसे मेरे पास 2 चीजें हैं, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मार्कर है। एक पेन है, एक मेरे पास मार्कर। मैं एक तो ये बोलूं ये पेन है, ये पेन है। दूसरा मैं इसको ये बोल सकता हूं ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर नहीं है। समझ में आया बात? एक तो मैं ये बोलूं ये इरेशनल है, क्या है? ये इरेशनल। दूसरा मैं ये बोल दूं ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। तो ऐसे मैं इसको प्रूव करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम, क्या करने हैं? पहले अज्यूम। लेट्स अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √2 क्या है? रेशनल नंबर है। अब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं हम उनको p/q फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो √2 को भी हम लिख देंगे किसमें? p/q। यहाँ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? q शुड नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो पूरा नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकंड बात, p एंड q आर कोप्राइम। क्या? कोप्राइम। ये कोप्राइम क्या होता है? हिंदी में सहभाज्य बोलते हैं। कोप्राइम होता है ऐसे 2 नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इस p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसके बारे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से क्या है? p इज इक्वल टू √2 q, p इज इक्वल टू √2 q। तो ये मेरे को स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना ना। तो देखो p का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा p स्क्वायर। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2, क्यों का क्यों का क्यों। अब इस 2 को यहां से डिवाइड में ले आएंगे, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आई मेरे पास, क्या ये इक्वेशन? p स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये जो p स्क्वायर है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। p स्क्वायर 2 से डिवाइड होकर हमारे को आंसर दे रहा है क्यू स्क्वायर। क्या दे रहा? क्यू स्क्वायर। इसको ध्यान से सीखना। तो आगे क्या करेंगे? अब एक लाइन लिखनी है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। कि जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। देन p इज ऑल्सो डिविजिबल
बाई 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने बोला 79 49 है, ये 7 से डिवाइड होता है, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 भी 7 से डिवाइड होगा। तो ये बात मैंने लिखी है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और पी इज इक्वल टू पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इस बात को मेरे को फायदा क्या होगा, तो अब ये p 2 से डिवाइड होके p बाई 2 इज इक्वल टू क्या, ये मेरे को कुछ इंटीजर देगा। क्या देगा, कुछ इंटीजर देगा। p 2 को डिवाइड करेगा और ये कुछ इंटीजर मेरे को देगा। इतना बात समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ से p इज इक्वल टू 2c, p इज इक्वल टू 2c। आई बात सुन, यहाँ से मैं p की वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे। तो p की जगह क्या लिख देंगे, √2q इज इक्वल टू 2c, √2q इज इक्वल टू 2c। तो स्क्वायर हटाने के लिए फिर से स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c, 2 का स्क्वायर 4 और ये c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, 2q स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर 2। अब यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिली क्या, q स्क्वायर बाई 2, क्या मिली, q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो q स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और वो मेरे को आंसर दे रहा है c स्क्वायर। अब हमने देखा कि जो q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यही वाली लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हमने देखा p और q, क्या p और q दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। किससे हो रहे हैं, 2 से। तो हमने तो यहाँ पे ये कहा था कि p एंड q आर कोप्राइम, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो इनमें कॉमन 2 मिल गया, तो क्या होगा, हमारी जो एज्यूमेंट थी वो रॉन्ग होगी। क्या होगी, रॉन्ग। इसलिए जो ये √2 एक रेशनल नंबर न होगा, क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2, hence p and q आर नॉट को प्राइम, कि जो p और q है वो को प्राइम नहीं है। देन √2 इज नॉट रेशनल, हेंस इट इज इरेशनल। क्या, इरेशनल। प्रूव, हमने प्रूव कर दिया क्या, कि रूट था जो वो रेशनल ना होगा, क्या है, इरेशनल है। कैसे प्रूव किया, सबसे पहले हमने गलत चीज मान ली। क्या मान ली, गलत चीज। क्या मान ली, कि मैं ये ना कहूं कि ये पेन है, इसको ये कह सकता हूं ये मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है तो ये क्या है, पेन। तो लेट्स अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान लिया इसको, √2। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको हम p बाई क्यू में लिखते हैं, p बाई क्यू में लिख दिया हमने। और p और q में क्या होना चाहिए, q शुड नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और p और q को प्राइम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पे आ गया p, ये आ गया 2q, p इज इक्वल टू 2q। ये मेरे को रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर ये 2 डिवाइड में आ गया, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, कि जो p होता है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2, तो p 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p 2 से डिवाइड हो गए, कुछ ना कुछ आंसर देगा, वो आंसर मैंने मान लिया c। क्या मान लिया, c। यहाँ से इक्वेशन आई p इज इक्वल टू 2c। तो अब p की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी q, क्या कर दी, ये वाली p इज इक्वल टू √2। क्यों पुट करी, क्योंकि
अब मेरे को p का तो मैंने दिखा दिया 2 फैक्टर, क्यू का और दिखाना तो क्यू लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे पुट किया। फिर से रूट आ गया, इसको हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके 2 क्यू बच गया, 2 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे गया 4c स्क्वायर। तो 2 ये 4 वाला यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 2 से कैंसिल हो गया बाई में 2, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही बात होगी ये वाली कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2, p और q का कॉमन फैक्टर क्या है 2, हेंस p एंड q आर नॉट कोप्राइम, p और q कोप्राइम नहीं है। देन रूट 2 इज नॉट ए रेशनल, अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी पे बेस हम और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैसे क्वेश्चन, रूट 3 का पूछेगा, रूट 5 का पूछ लेगा, रूट 7 का, सब में सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, ये डिजिट चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिजिट चेंज, बाकी बीच का जो भी मामला वो सारा सेम रहता है। एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1.3 से कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो, तो लेट अज्यूम 3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? तो इसको p/q में लिख लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, इस 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, √5, 2√5, p/q -3, p/q -3। तो नीचे क्या आएगा, p -3q, क्या आएगा, p -3q। इसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्यू की और 1 की मल्टीप्लाई क्यू, और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, p3q। यहां से क्या आ गया, 2√5। तो √5 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में 2q। ये इक्वेशन हमारे पास आई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका थोड़ा तरीका अलग है। क्या अलग है, तो इसमें हम लिखेंगे p/q 3 and 2। इसमें 4 चीजें, p/q 3 and 2। तो लिखेंगे p/q 3 and 2 आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर है। और जो इंटीजर्स नंबर बनाते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेशनल। क्या बनाते हो, रेशनल। तो p -3q by 2q is a rational number, but it contradict क्या होता है, एक दूसरे की बात को काटना। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये इज इक्वल टू है √5, किसके, √5। और √5 क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट। किस फैक्ट के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है तो इसके बराबर में होने वाला भी नंबर इरेशनल होगा। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट, ये फैक्ट है जो √5 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हेंस √5 इज ए इरेशनल, देन ये नंबर लिखेंगे इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सर स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में हमने इसको नंबर लिख लिया, लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो p/q में लिखेंगे, कंडीशन वही, q शुड नॉट इक्वल टू 0। देन
ये 3 को हम वहां पे लेके गए, इस फ्रैक्शन को सोल्व किया, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई p और ये 3 क्यू लिख दिया। यहाँ पे ये 2 हटाया, 2 को मल्टीप्लाई था वहां पे डिवाइड में लेके गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। क्या इक्वेशन बनती है? √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q/2। अब मैंने देखा p q 3 और 2 ये सारे इंटीजर है, क्या ये इंटीजर, और जो इंटीजर्स नंबर बनाते हैं वो होते हैं इरेशनल, क्या होते हैं वो? रेशनल। तो ये तो एक रेशनल नंबर हुआ, बट क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये वाला क्या है? इरेशनल। क्या है? इरेशनल। क्या है ये? इरेशनल। और इरेशनल की बराबर वाला नंबर क्या होगा? इरेशनल। तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर, हेंस इट इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। ये प्रूव हमने कर दिया कि ये क्या है? रेशनल नंबर। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 क्या? 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर है तो किसमें? p/q में लिख देंगे, p/q में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू √2p, q इज इक्वल टू √2p। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था √2 का, किसका? √2, उसके जैसा ही करेंगे इसको, आगे का सेम प्रोसेस होगा पूरा इसका। तो इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ मैच करके तुम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। तो लेट्स अज्यूम 7√5 इज रेशनल, देन अगर ये रेशनल है तो इसको किस में लिखेंगे? p/q। किस में लिखेंगे? p/q। तो ये 7 है जो, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, p/7q। तो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने किया ना, p q and 7 आर इंटीजर्स, p q and 7 आर इंटीजर्स, then p/7q is rational। ये क्या है? रेशनल है, क्योंकि जो इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर बनाते हैं, बट क्या? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट विद फैक्ट। ये फैक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। किस फैक्ट के साथ? क्योंकि बिकॉज जो इसके राइट में है, इसके इक्वल में है √5 है, √5 इज इरेशनल। हमारे को पता है √5 क्या इरेशनल है, देन इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, हेंस 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। ये इनका मेथड एक ही है, सभी क्वेश्चन का क्या है? तरीका एक ही है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इसमें पूछ लेता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 था जो रियल नंबर्स, इसमें 3 वीडियो हमने डाली। पहली वीडियो में हमने क्या क्या किया? रियल नंबर्स के बारे में सीखा, फैक्टर्स सीखे, डिविजिबिलिटी रूल सीखे। नेक्स्ट चैप्टर में प्राइम फैक्टर किए और HCF और LCM सीखा। आज की वीडियो में हमने सीखा क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन और हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ 2-4 क्वेश्चन रहते हैं जो एज इट इज इतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भी कभी टाइम निकाल के उनको करवा देंगे, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अभी ये वीडियो यूट्यूब पे सेव रहने वाली है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। हाँ, और मैथ्स के लिए क्या है, रिविजन ज्यादा जरूरी है, तो आप वीक में या महीने में एक बार इस चैप्टर का जरूर रिवीजन करना। अब आपको आता है तो नेक्स्ट टाइम अब ये सीख लिया आपने, रिवीजन क्या करना है, तो इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा दो। क्या कर दोगे? स्पीड इसकी थोड़ी तेज कर दो।
ऐसे इसका 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ये आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सब सीख लिया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि आपका तो फायदा हो गया, आपको फ्री में ट्यूशन मिल रही है, तो उन बच्चों को भी तो चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो अवेलेबल है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि वीडियो आने पर आपको तुरंत पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दी है, अब हमें ये देखनी है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, हम 1 बाय 1 करके इस चैप्टर को आगे आगे कंप्लीट करते जाएंगे। होपफुली मैं 3 या 4 मंथ्स में पूरा मैथ यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दूंगा। 3 या 4 मंथ्स लगेंगे अच्छे तरीके से सीखने के लिए, क्योंकि करवाने को तो 1 मंथ में भी हो जाएगा, बट अगर आपको स्पीड में समझ में नहीं आया तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। मेरा मोटिव आपको समझाना है, न कि सिलेबस को कवर करवाना। अगर आप 4 चैप्टर भी सीखते हो तो उसको अच्छे तरीके से सीखो, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो आए, चाहे कम आए भले अच्छा आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।